हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साके कंप्यूटर में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सेल के पार्ट्स के बारे में। एक्सेल के किस पार्ट को क्या बोलते हैं, क्या नाम होता है, उसका क्या काम होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करने के लिए डेस्कटॉप पे अगर एक्सेल का आइकन होता है तो हम यहाँ से एक्सेल के आइकन से ओपन कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे आप, इस पर एक्सेल ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक्सेल का आइकन नहीं है तो आप सर्च में जा सकते हैं। सर्च में जा के आप एक्सेल टाइप करेंगे। एक्सेल टाइप करने पर सर्च से होकर के आएगा। आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप Windows+R दबाइए तो Windows+R से रन खुलेगा और रन पे आपने केवल एक्सेल टाइप करना और एक्सेल टाइप करके एंटर कर देंगे, एक्सेल ओपन हो जाएगा। जैसे ही एक्सेल ओपन होगा इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसमें आपको ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना है, जिससे आपके पास एक खाली पेज खुल करके आ जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ से अपने रिसेंट फाइल भी ओपन कर सकते हैं। तो ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक किया तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने खुल करके आएगा एक्सेल का। तो अब हम बताएंगे आपको एक्सेल के पार्ट्स के बारे में, किस पार्ट को क्या बोलते हैं। दोस्तों, सबसे ऊपर वाली जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन को टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम अपनी फ़ाइल को सेव करते हैं तो हमारी फ़ाइल जिस नेम से हम फाइल को सेव करते हैं वहाँ यहाँ पर हमारी फ़ाइल का वही नेम डिस्प्ले करता है। यानी वो नेम जो होता है वो हमारी फ़ाइल का टाइटल होता है। तो टाइटल इस लाइन पर डिस्प्ले करता है, इसलिए हम इस लाइन को टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार पे अगर आप देखें, ऊपर जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको कॉर्नर पे, इधर यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं आपको। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ऑप्शन आ रहे हैं, ये जो एरिया होता है हमारा, इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। आप जब इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करोगे तो आपको इसका नाम दिखाई देगा, क्विक एक्सेस टूल बार। दोस्तों, इसका क्या काम होता है? क्विक एक्सेस टूल बार में ऐसा होता है कि कोई भी कुछ ऐसे ऑप्शन जिनकी आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और वो ऑप्शन काफ़ी अंदर जा कर के हमें खोलना पड़ता है, तो हम उसको क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर लेते हैं ताकि हम उसको आसानी से यूज़ कर सकें। जैसे कि इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जा कर के हमें जैसे सिंबल है, सिंबल में मान लेते ये एक सिंबल ऑप्शन होता है, इसकी हमें मान लेते बार बार ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके इसको कर देंगे क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये ऑप्शन हमारा क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो जाए, जिससे अगर हमें सिंबल ओपन करना है तो हमें उतना अंदर नहीं जाना पड़ेगा। हम यहाँ से क्लिक करके ही डायरेक्ट सिंबल ऑप्शन ओपन कर सकते हैं, इसलिए होता है क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है दोस्तों, इससे नीचे जो लाइन आप देख रहे हैं, अब इसमें आप देखें जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये जो है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये जो लाइन हमें दिखाई दे रही है, ये वाले, इसको हम बोलते हैं, इनको हम टैब्स बोलते हैं। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब। अब जिस टैब पे हम क्लिक करते हैं उसी टैब से रिलेटेड नीचे ऑप्शंस खुल के आते हैं। तो ये जो पूरा एरिया है, ये वाला जहाँ पर ये ऑप्शंस हमें दिखाई देते हैं, ये पूरा एरिया हमारा, इसको हम रिबन बोलते हैं। ठीक है, रिबन। अगर ये रिबन, अगर आपने इस टैब पे डबल क्लिक कर दिया तो रिबन हाइड हो जाएगी और दोबारा डबल क्लिक करोगे तो शो हो जाएगी। या फिर इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+F1। Ctrl+F1 से भी रिबन को हम हाइड कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हर एक टैब की रिबन होती है और रिबन में ग्रुप बने होते हैं। जैसे आप देखेंगे, जूम करके आपको दिखाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ से ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, एक ये हल्की सी लाइन दिखाई दे रही है और इस लाइन, ये जो लाइन दिखाई दे रही है, तो ये जो एरिया है, इतना एरिया, ये हमारा एक ग्रुप है और उस ग्रुप का नेम नीचे दिखाई देता है, फॉन्ट ग्रुप। तो ये जो एरिया है हमारा, इसको हम ग्रुप बोलते हैं। ऐसे ही हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लाइन दिखाई दे रही है, इसको एक ग्रुप बोलेंगे। इस ग्रुप का नाम होता है अलाइनमेंट। इस तरीके से ग्रुप वाइज ऑप्शन आपको मिलते हैं। अब ये जो हो गया हमारा रिबन, रिबन से नीचे जो वाइट लाइन देख रहे हैं आप, ये वाली लाइन, यहाँ पे इसको फार्मूला बार बोलते हैं। जब हम देखो इस पर अपना पॉइंटर रखा हमने तो इसका नेम डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, फार्मूला बार। इसको फार्मूला बार बोलते हैं। इसका काम होता है, ये फार्मूला डिस्प्ले करता है। देखिए जैसे यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू लिखी, अगर ये वैल्यू लिखी होती है तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे 36 लगाएंगे, यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है 36, 25, 14। ठीक है, यदि हमने कहीं पे कोई फार्मूला लगाया है, जैसे हमने लिखा 25+25 लिखा, एंटर किया, तो देखो यहाँ 50 दिखाई दे रहा है। बट जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 25+25, यानी कि उस सेल में क्या फार्मूला लगा है वो फार्मूला ये डिस्प्ले करता है, फार्मूला बार। इसलिए इसको हम फार्मूला बार बोलते हैं। फार्मूला बार वाली लाइन में अगर आप देखेंगे, इधर आपको ये बॉक्स दिखाई देगा, ये छोटा सा बॉक्स, जब आप एरो ले जाते हैं तो उसका नेम शो करता है, नेम बॉक्स से हम इसको बोलते हैं। नेम बॉक्स का काम क्या है कि ये हमारा सेल का एड्रेस डिस्प्ले करता है। कोई भी सेल हमने सेलेक्ट किया होता है, उसका कॉलम नंबर और रो नंबर मिल करके उसका सेल एड्रेस बनता है। जैसे ये जो सेल हमने सेलेक्ट किया, इसका कॉलम नंबर E है, रो नंबर 6 है। तो आप देखें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा आ रहा है E6।
उसका एड्रेस दिखाता है। और ये नेम बॉक्स इसका और भी काफ़ी अच्छा यूज़ होता है, वो आपको आगे पता चलेगा जब हम आगे फार्मूला टैब में आपको यहाँ पे डिफाइन नेम वाला ऑप्शन कराएंगे तब हमें इसकी और ज़रूरत पड़ेगी। इसके नीचे जो आप टेक्स्ट देख रहे हैं ABCDEF ये जो पड़े हुए हैं, इनको हम बोलते हैं कॉलम हेडिंग। ये हमारी कॉलम हेडिंग होती हैं ये जो, और नंबर्स में है 1 2 3 4 ये हमारी रो हेडिंग होती हैं। ठीक है, इनको हेडिंग्स बोलते हैं हम। किसी भी कॉलम की चौड़ाई अगर आपको बढ़ानी है तो आप अपना पॉइंटर ऊपर ले जाइए, यहाँ पे डबल एरो बने इसको पकड़ के आप राइट साइड में खींच लीजिए, उस कॉलम की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, लेफ्ट में कम कर सकते हैं। ऐसे किसी भी रो की हाइट बढ़ानी है आपको तो यहाँ ले जाइए, डबल एरो बनेगा, नीचे की तरफ रो की हाइट बढ़ा सकते हैं, ऊपर की तरफ कम कर सकते हैं। और इसमें टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने होते हैं अगर आपको पता करना है तो कॉलम नंबर A और 1, रो नंबर 1, इसके बीच में ये जो बटन है, जूम करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करें तो यहाँ नेम बॉक्स में आप देखना, जब हम इसको होल्ड करते हैं यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। 10,48,576 रोज़ और 16,384 कॉलम्स। यानी एक वर्कशीट में हमारे पास 10,48,576 रोज़ होती हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। वर्टिकल जो गिने जाते हैं इन्हें हम कॉलम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल गिने जाते हैं इन्हें हम रोज़ बोलते हैं, और हर एक बॉक्स को हम सेल बोलते हैं। यानी कि अगर हमने इस तरीके से सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें अगर हम पूछें कि हमने कितने कॉलम सेलेक्ट किए तो वर्टिकल में कॉलम गिने आए तो हमने 1 2 3 4 5 कॉलम सेलेक्ट किए हैं, और 1 2 3 हमने रो सेलेक्ट किए हैं। और सेल अगर गिने आए तो 3 का 5 में गुणा कर दो, यानी रो का कॉलम में गुणा कर दो, तो 15 हमने इसमें सेल सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, इन कॉलम और रो से मिलकर के ये जो पूरा पेज बना हुआ है इसको हम वर्कशीट बोलते हैं। यहाँ पर जो आपको ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है जिससे हम पेज को ऊपर नीचे करते हैं, इसको हम वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं। और नीचे जो लाइन है जिससे हम लेफ़्ट राइट करते हैं इसको हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बोलते हैं। नीचे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है सीट 1, प्लस करके हम और भी सीट इंसर्ट कर सकते हैं, तो ये हमारे सीट टैब बोलते हैं हम इनको। इसके नीचे जो लाइन आप देखेंगे जिसमें रेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी पता चल रहा है, यहाँ पे आपको जूम दिखाई दे रहा है, इस लाइन को हम बोलते हैं स्टेटस बार। एक्सेल के पार्ट्स का स्क्रीनशॉट मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप चाहें तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।